अब यहाँ पर सपोज़ करिए मुझे एक ऐड बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक कैंपेन दिखेगा। आपको याद होगा गूगल ऐड में हम पहले कैंपेन बताते थे, फिर ऐड ग्रुप बनाते थे और फिर बनाते थे ऐड। ऐसे ही यहाँ पर भी है, पहले आपका कैंपेन बनेगा, कैंपेन के बाद यहाँ पर अब बनेगा ऐड सेट। ऐड सेट, ऐड ग्रुप नहीं बनेगा यहाँ पर, यहाँ बनेगा ऐड सेट एंड देन आपका एड्स बनेगा। ठीक है। हम आपको याद होगा गूगल ऐड में, ऐड ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड ही ऐड कर पाते थे, लेकिन यहाँ ऑप्शंस आपके पास कुछ अलग होंगे। ठीक है, यहाँ ऑप्शंस और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे ऐड सेट लेवल पर। तो सबसे पहले तो सपोज़ करिए कि मैं एक जो है एक कैंपेन बनाने वाला हूँ, जिसमें मुझे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए मैं ये एक ऐड चलाने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का। ठीक है, क्रिएट का यहाँ ऑप्शन दिखेगा। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव दिखते हैं, ये चूज़ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है एंड देन ऐप प्रमोशन है, देन सेल्स भी है आपका। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो आप सेल्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अवेयरनेस, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है कि आप चाहते हो कि लोग आप तक पहुँचें और आपको जानें, तो आपको अवेयरनेस चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहते हो कि उस पर वीडियोज़ व्यूज़ आएँ, लोग देखें और आपके पास आएँ। ठीक है, आप अवेयरनेस चूज़ कर सकते हो। देखिए ये इसी तरीके से है, जैसे कि सपोज़ करिए कि मेरा एक डेंटल का क्लिनिक है। ठीक है, डेंटल क्लिनिक है और डेंटल क्लिनिक पर मैं चाहता हूँ कि भाई कम से कम 5 किलोमीटर के दायरे में मुझे पता हो, लोगों को पता हो कि मेरा डेंटल क्लिनिक यहाँ पर है और ये बेस्ट है अंडर 5 किलोमीटर रेंज। तो मैं क्या करूँगा कि लोगों को अवेयर करने के लिए ना, कि अगर इन फ्यूचर कि कुछ उन्हें लगता है कि जाना चाहिए, तो उनको पता हो कि वहाँ पर एक डॉक्टर है जो काफ़ी अच्छा इलाज करते हैं। तो मैं लोगों को अवेयर कर दूंगा यहाँ से अवेयरनेस पे जाकर, कहाँ, 5 किलोमीटर के दायरे में, कि लोग अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, लोग उन तक पहुँच सकते हैं, उनको देख सकते हैं और उनकी लोकेशन से अवेयर हो जाएंगे। जैसे आपको नीचे दिख भी रहा है स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे अवेयरनेस में नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। तो यहाँ ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं आपको। तो ये अवेयरनेस होता है। ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब यहाँ पर क्या है, ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या आपकी जो फेसबुक का पेज है उस पर लोग आए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और आपको देखें, तो यहाँ पर आप लैंडिंग पेज व्यूज़ ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पर बढ़ाने हैं तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट आप ले सकते हैं। मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर बढ़ाना है तो इन पर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ट्रैफिक, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि लोग, हाँ बताइए, सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा क्लियर, थोड़ा क्लियर, अभी आई है थोड़ी क्लियर, भी बताइए। इंद्रजीत, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। अवेयरनेस के बारे में कुछ बोला है लेकिन समझ नहीं आया कि क्या बोला है। एक सेकेंड, बताइए, अभी बोलिए दोबारा। हाँ 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 हाँ, बताइए। अगर कोई और समझ पा रहा है तो मुझे प्लीज़ पास आउट कर दें, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या, पता नहीं नेटवर्क इशू है क्या है। हाँ, हेलो, अब डबल करके आ रही है। हाँ अभी क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बस मैं ऑप्शन समझ आ रहा हूँ आपको कि क्या क्या है। ठीक है,
देन ट्रैफिक है। ट्रैफिक में ना जैसे कई लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर ट्रैफिक मिल जाए, इंस्टाग्राम पर ट्रैफिक मिल जाए, ठीक है, मैसेंजर मैसेज पर आ जाएं, लोग जुड़ जाएं मैसेज पर, तो ट्रैफिक के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम मुझे वेबसाइट पर ही ट्रैफिक चाहिए, मुझे पेज पर भी ट्रैफिक चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है। जैसे ट्रैफिक कैंपेन ना लीड से सस्ता बन जाएगा, लीड से सस्ता बढ़ जाएगा आपको ट्रैफिक कैंपेन। तो भाई एक काम करते हैं कि ट्रैफिक कैंपेन चला देते हैं और उसको हम व्हाट्सएप पर ऐड कर देते हैं कि जब भी कोई लिंक पर क्लिक करेगा वो व्हाट्सएप पर आ जाएगा हमारे, और हमसे इंक्वायरी ले सकता है। तो हम ट्रैफिक के साथ जा सकते हैं। इंगेजमेंट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, मतलब कि जुड़ना है हमें। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, कि एकता ने एक पोस्ट बनाया था, और एकता ने जो पोस्ट बनाया था वो किसी क्या कहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड था, और वो पोस्ट लोगों ने लाइक किया। तो ये जो लाइक आया है ना, या कमेंट आया है, तो इसको हम बोलेंगे जुड़ना। ठीक है, लीड्स आ जाते हैं। लीड्स में यहाँ पर फॉर्म भर दिया आपका, सिंपल है। लीड्स का सबको पता है कि फॉर्म भर दिया या कॉल कर दिया या कन्वर्जन हो गया, ठीक है, तो उसको हम लीड बोलेंगे, लीड में आ जाएगा वो। ठीक है, एंड देन ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन, आपके पास खुद का एक ऐप है तो ऐप प्रमोशन के साथ आप जा सकते हैं। सेल्स है, सेल्स में कन्वर्जन, कैटालॉग सेल्स आ जाएगा आपका। ठीक है, कन्वर्जन में क्या होता है कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं, मेरे पास 25 प्रोडक्ट हैं, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीदें, तो मैं चाहूँगा कि कन्वर्जन हो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं कन्वर्जन के साथ जाऊँगा। और कैटालॉग सेल्स में, कैटालॉग जो होती है हमारी पूरी, उसके लिए हम ऐड चलाते हैं। मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर, वहाँ तक लोग जुड़ेंगे, कॉल्स करेंगे मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम अवेयरनेस के साथ जा रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई लोग इसको देखें, लोग इसको देखें और अवेयर हो जाए, तो अवेयरनेस के साथ मैं यहाँ पर जाऊँगा और क्लिक कर दूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन एक और ऊपर आ रहा था ऑप्शन का। ठीक है, अगर ऑप्शन में ना 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास, रिजर्वेशन अगर हम करेंगे तो रिजर्व ऑप्शन आएंगे आपके पास, 2-3 ही ऑप्शन आएंगे वही जो ऑप्शन में दिखा रहा है, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, वो आएंगे वही, लेकिन 2-3 ही ऑप्शन दिखाएगा, इसलिए ऑप्शन ही ले लेते हैं और ऑप्शन के साथ हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कैंपेन का नाम देना है। देखिए यहाँ पर ना अवेयरनेस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अवेयरनेस कैंपेन, और मैंने यहाँ पर डाल दिया DM डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, कि मुझे ऑनलाइन के रिलेटेड लोगों को अवेयर करना है कि हम ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये मेरा नाम हो गया प्रॉपर। देन यहाँ पर आ रहा है स्पेशल ऐड कैटेगरी। ठीक है, स्पेशल ऐड कैटेगरी, आपको याद होगा जब हम बूस्ट कर रहे थे तो यहाँ पर आ रहा था कैटेगराइज योर ऐड। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। अगर आपका ऐड लोन से रिलेटेड है, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल से रिलेटेड है, सेविंग अकाउंट है, बैंक है, इन्वेस्टमेंट है, पेमेंट है, तो आप उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर। ठीक है, और अगर आपका ऐड जो है वो क्या कहते हैं जॉब से रिलेटेड है, ठीक है, जॉब वगैरह अगर आप देते हो तो एम्प्लॉयमेंट आ जाता है उसमें। हाउसिंग, रियल एस्टेट पर, या फिर आप इस पर ऐड चला रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर आपका जो पेज है ना, जिसके लिए भी आप ऐड चला रहे हो, मेक श्योर जब आप ये इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो पेज आपका वेरीफाई हो। वेरीफाई कैसा, मतलब कि उस पर आधार कार्ड, कंपनी, GST वगैरह सब कुछ हो, तभी आप ये सारे ऑप्शंस आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। देन यहाँ पर आ जाता है सोशल इश्यूज़। ओके, अगर आप कोई सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड ऐड चला रहे हैं तो यू कैन सेलेक्ट सोशल इश्यूज़। रिव्यूज़ है, ठीक है, रिव्यूज़ तो एक इसने एडिशनल ऐड किया है, बाकी ये ऐसा कुछ वो नहीं है लेने का। यहाँ पर रिव्यूज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कैटेगराइज अभी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मेरा ऐड इनमें से किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ना तो मेरा फाइनेंशियल से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज़ किसी से भी रिलेटेड नहीं है।
और अगर हो भी तब करना है जब आपका पेज वेरीफाई हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या सिलेक्ट किया है मैंने, अवेयरनेस। अब देखिए यहाँ पर शो मोर ऑप्शन में ऐसा कुछ आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट आ जाता है। अगर मैं कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट यहाँ पर मैंने डाल दिया तो 10,000 मैंने यहाँ पर डाल दिया, यानी कि 10,000 अगर मैंने स्पेंडिंग लिमिट डाल दिया तो मेरा कैंपेन जो है ना 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, ये अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा। ये दैट्स वी कॉल कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट है, कि कितनी लिमिट आपकी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, एडवांटेज कैंपेन बजट। देखिए मैंने आपको बताया था, कल भी बता रहा था या परसों बता रहा था, एबीओ और सीबीओ। ठीक है, सीबीओ क्या होता है, सीबीओ होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ। ओके, मुझे जो बजट लगाना है वो कैंपेन लेवल पर लगाना है, तो कैंपेन लेवल पर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ऑन कर दूँगा, ऑन करना पड़ेगा। देन यहाँ पर अगर आप सीबीओ ले रहे हो, ठीक है, सीबीओ के साथ अगर आप जा रहे हो तो ये डेली बजट आ जाएगा, डेली बजट आएगा और लाइफ टाइम बजट आएगा। लाइफ टाइम बजट में आपको एक साथ बजट डालना पड़ेगा, अपना सारा बजट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक साथ डालना पड़ेगा। कम से कम आपको स्टार्ट ही कैसे करना पड़ेगा, बड़े बजट के साथ, 7,000 के साथ। यो बजट से स्टूल हो तो यहाँ पर ये भी बजट कम बता रहा है, 10,000। इसमें देखते हैं तो इसमें भी कम बता रहा है, तो ये थोड़ा सा हमें बजट थोड़ा सा बढ़ा कर डालना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर डाल दिया मैंने 25,000, तो अभी दिखा भी रहा है, लेकिन हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा लाइफ टाइम बजट, मैं डेली बजट के साथ जा रहा हूँ। और डेली बजट में मैंने क्या किया, अभी फ़िलहाल मैंने डाल दिया 350, अभी भी लो बता रहा है, नहीं 350 के साथ मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। और 350 मैंने यहाँ पर डेली बजट डाल दिया, डेली बजट के साथ मैं आगे बढ़ूँगा। कितना बजट, 350 बजट। ओके, कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी, ये यहाँ पर क्या है, अलग अलग बिडिंग स्ट्रैटेजी आती है। एक आता है हाईएस्ट वॉल्यूम, आपको याद होगा बिडिंग स्ट्रैटेजी हम गूगल ऐड में भी चूज़ करते थे, सीपीसी, सीपीए, हाईएस्ट कन्वर्जन, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मैक्सिमाइज क्लिक्स, अलग अलग सीपीसी बिडिंग स्ट्रैटेजी हम सेलेक्ट करते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी है आपका कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी, हाईएस्ट वॉल्यूम। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट। मतलब जो भी हमारा बजट है 350, 500, 600, 800, उसके अंडर हमें क्या दिखाएगा, उसके अंडर हमें ये दिखाएगा हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें हमारे अकॉर्डिंग रिज़ल्ट ला कर देगा, हाईएस्ट वॉल्यूम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करेगा, रिज़ल्ट ला कर देगा। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अब हमारे जो भी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, यानी कि पर गोल के हिसाब से हमारा क्या करेगा, पैसा लिए लेगा, अगर हमारा जो गोल कंप्लीट होता है। देन लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा बिड गैप। बिड गैप जो होता है आपका यहाँ पर, वो होता है सेट द हाईएस्ट दैट यू वांट टू बिड एनी ऑप्शन, यानी कि मुझे यहाँ पर बिड लगानी पड़ेगी, बिड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं बिड गैप के साथ गया तो बिड मुझे कुछ भी हो सकती है, 25 रुपये, 26 रुपये, 50 रुपये, कुछ भी बिड हो सकती है। तो यहाँ पर ना मैं जो जाता हूँ वो जाता हूँ हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ, कि मेरा जो भी बजट है उसके अंडर मुझे कुछ ना कुछ जो है ये रिजल्ट ला कर दे। ठीक है, देन यहाँ पर आता है एक नया पार्ट, इसमें अभी ऐड करा था इसने, बजट शेड्यूलिंग। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसने, और बहुत ही अच्छा एक आप मान सकते हैं ऑप्शन है ये, अगर आप डेली बेसिस पर किसी के लिए ऐड रन करते हैं। क्या ऑप्शन है, बजट शेड्यूलिंग। हम अपने बजट को शेड्यूल कर सकते हैं, शेड्यूलिंग लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ इसको, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट ऑन कब से मुझे बजट शेड्यूलिंग लगानी है, और एंड कब तक मुझे ख़त्म करनी है। सपोज़ मुझे जो बजट शेड्यूलिंग लगानी है
वो लगानी है 21 फैब से। और मुझे क्या करना है, इसको ख़त्म करना है कब तक, 24 तक ख़त्म करना है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम है, मैं ये चाहता हूँ कि 8 बजे से लेकर, ठीक है, और कितने बजे तक, 11 बजे तक, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, ठीक है, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरा जो बजट है ना वो इंक्रीज़ हो जाए। जो मैंने ये बजट लगाया है 350, इसमें इंक्रीमेंट हो जाए 150 का और, तो मेरा टोटल बजट कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। तो जैसे ही 8 बजेंगे मेरा बजट इंक्रीज़ हो जाएगा और मुझे चांसेस ये होंगे कि मेरा जो कैंपेन का गोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस होंगे। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज़ आप गए, मोहसिन ने क्या किया है, मोहसिन ने एक बजट शेड्यूल कर दिया है। मोहसिन को पता है कि स्टॉक मार्केट के जो लोग होते हैं ना वो फ्री होते हैं किस टाइम, वो 8 से 11 बजे तक फ्री होते हैं। 8 से 11 बजे तक वो ज़्यादा फ्री होते हैं, ऑनलाइन स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। तो और मेरे लिए फ़ायदा है कि ऑनलाइन स्क्रॉलिंग जब कर रहे हो उनको मेरा ऐड दिखे। तो मोहसिन ने यहाँ पर क्या किया है, मोहसिन ने यहाँ पर थोड़ा सा बजट अपना बढ़ा दिया है इस टाइम के लिए। इस टाइम के लिए क्या किया, इस टाइम के लिए अपना बजट बढ़ा दिया। तो इसी टाइम में क्या होगा, ये 150 और ऐड हो जाएंगे आपके बजट में, और आपका बजट बढ़ जाएगा फिर। और बजट बढ़ गया दैट्स मीन्स कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा होगा ये। पर्टिकुलर टाइम पर बढ़ेगा, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पर बढ़ेगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस इसमें रहेंगे आप। ठीक है, अब मेरे पास एक और टाइम है। मोहसिन को लगता है कि भाई सुबह में भी लोग 8 से 2 बजे तक, 8 से 9 बजे तक फ्री होते हैं, तो एक और टाइम पीरियड आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड है जो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगाना है इस हिसाब से कि जैसे 8 को क्या बोलते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 बोलते हैं 8 को, तो 20 लगाना है। ठीक है, और 11 को क्या बोलते हैं, 23, तो 23 लगाना है, यानी कि रात का टाइम, क्योंकि PM AM होता है ना, वरना वो मॉर्निंग का समझेगा। 8 अगर 8 से 11 लगा दोगे तो वो मॉर्निंग का समझेगा। हाँ, तो 20 और 23 ये इस तरीके से लगाना है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट और एंड और ये जब भी लगाओगे तब आपका यहाँ पर है। तो मैं भी अवेयर के लिए चला रहा हूँ, मुझे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है बजट में। अगर मुझे लीड चाहिएगा, कॉल चाहिएगा, तो मैं बजट शेड्यूलिंग करूँगा। अवेयरनेस में मुझे ज़रूरत नहीं है। अवेयरनेस में तो मैं चाहता हूँ कि भाई कभी भी कोई भी स्क्रॉल कर रहा हो मेरा ऐड दिखे, क्योंकि अवेयरनेस में क्या है ना, ऑडियंस स्पेसिफाई नहीं होगी आपकी, वो आप अभी हम समझेंगे आगे जाकर, और मैंने ये हटा दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब आता है A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग आप इसमें नहीं करोगे क्योंकि अभी आपका जो कैंपेन है जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा A कैंपेन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है या फिर B कैंपेन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए थोड़ा सा हमें क्या चाहिए होता है, बजट ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको रखेंगे हम ऑफ। ठीक है, ऑन कर देंगे तो फिर वैसे ही आपको दिखाएगा क्रिएटिव 4 डेज़ कितने दिन का आपको लगाना है, ये आप कर सकते हैं। भी फ़िलहाल इसको ऑफ रखेंगे एंड देन हम जाएंगे नेक्स्ट पर। ये मेरा आ गया एड सेट। वो क्या बना है, मेरा कैंपेन बना है। हाँ, जब तक हमारे पास 3-4 ऐड चलाए हुए हैं तभी हमारे, क्योंकि अभी हम नया ऐड बना रहे हैं, कोई भी हमारे पास, और बजट भी थोड़ा हो आपके पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस 300 350 में ही बजट है और उसमें आपने चला दिया। तो A/B टेस्टिंग के लिए हाँ, राइट राइट राइट, कम से कम 5-10 हज़ार रुपये आपने खर्च किए हैं, और A/B टेस्टिंग से भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि A/B टेस्टिंग एक अच्छा फॉर्मूला है कन्वर्जन लेने का, पता करने का कौन सा कैंपेन बेटर चल रहा है। ठीक है, तो ये एड सेट है। तो मैंने यहाँ पर अवेयरनेस एड सेट का नाम दे दिया फॉर DM ऑनलाइन। तो ये एड सेट बन गया मेरा कौन सा, अवेयरनेस का नाम दे दिया। नाम स्पेसिफाई करना ज़रूरी है,
क्योंकि बहुत सारे कैंपेन बन जाएंगे, बहुत सारे आपके ऐड बन जाएंगे, उसमें पता होना चाहिए आपका नाम क्या है। ठीक है। अवेयरनेस, अवेयरनेस परफॉर्मेंस गोल्स यहाँ पर आपका आएगा कि कौन सा आपको अवेयरनेस यहाँ पर गोल करना है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन करना है कि आप चाहते हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन मिले आपके जो भी ऐड है उसको। मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट, ठीक है, रिकॉल लिफ्ट। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग दैम। ठीक है, जो उनको दिखाएगा ऐड जो ऐसी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। ठीक है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, मतलब मैक्सिमाइज कर देगा, जैसे होता था ना मैक्सिमाइज क्लिक, ऐसे ही मैक्सिमाइज कर देगा ये। वीडियो व्यू गोल, इसमें भी दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से? मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज़, अगर आपको व्यूज़ बढ़ाने हैं, और मैक्सिमाइज 2 सेकेंड कंटिन्यूस वीडियो, मतलब कि जो कोशिश करेगा कि 2 सेकेंड तक कम से कम आपका ऐड देखा जाए। ये इसमें मैक्सिमाइज 2 सेकेंड व्यूज़ में करेगा, बट मुझे चाहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो दैट्स व्हाई कि मैंने मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स ले लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ऐड तक पहुँचें। ठीक है, फेसबुक पेज यहाँ पर है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्लिक कर रखा है। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम को भी ऐड करना होगा यहाँ पर जब मैं आगे ऐड चलाऊँगा। इंट्रोड्यूसिंग टारगेट फ्रीक्वेंसी, टारगेट फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, टारगेट फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है? फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है ये आपका। ठीक है, सेट एंड फ्रीक्वेंसी इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम दैट यू वांट टू पीपल टू सी योर एड्स। अगर आपके पास कोई स्पेसिफाइड टाइम है कि आप चाहते हो कि इस टाइम पर मेरा ऐड देखा जाए, तो उस टाइम के लिए आप 7 दिन के लिए या फिर 3 दिन के लिए उसको आप क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से आपकी बिड कंट्रोल पर आ जाएगा, आपकी बिडिंग को बढ़ा देगा, ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी देख लीजिए, टारगेट फ्रीक्वेंसी इज ओनली अवेलेबल फॉर कैंपेन दैट आर 7 डेज और लॉन्ग। जब जो 7 डेज के ज़्यादा चले हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, यूजिंग लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट ही ऐड कर सकते हैं हम इसमें, नॉट एडवांटेज कैंपेन बजट एंड विदाउट द बिड कंट्रोल। विदाउट बिड कंट्रोल हम उसमें नई ऐड को रन कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस इसमें नहीं है। डायनेमिक क्रिएटिव, हम इसमें डायनेमिक क्रिएटिव क्या है? देखिए, ऑटोमेटिकली क्या करेगा? इमेज ऐड कर देगा, ऑटोमेटिकली जो भी आपने आपका फाइनल यूआरएल दिया है उसकी हेडलाइन ऐड कर देगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा? कॉम्बिनेशंस को ऐड कर देगा, ऑडियंस बना देगा आपकी। ये सारी चीज़ें इसमें डायनेमिक क्रिएटिव में आ जाती हैं अगर हम इसको ऑन कर देंगे। लेकिन पता नहीं कहाँ से उठाकर कहाँ ये अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करेगा, फेसबुक अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करेगा कि बेस्ट का रिजल्ट ला कर दे, लेकिन उसके लिए ना आपके पास अच्छा क्या कहते हैं, भर भर के कंटेंट भी होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज होनी चाहिए, तभी आप डायनेमिक क्रिएटिव के साथ जाते हो। अदरवाइज़ आप डायनेमिक क्रिएटिव के साथ नहीं जाते हैं। और अगर ज़्यादा भी हैं, ठीक है, तो ट्राई यही करना है कि हम अपने लेवल पर ही इसमें काम करें। ठीक है, देन यहाँ पर फिर से आ जाएगा बजट शेड्यूल। ये होता है आपका ABO लेवल पर। अगर मुझे ABO लेवल पर बजट शेड्यूल करना है तो मैं यहाँ पर बजट शेड्यूल यहाँ पर ABO लेवल पर हम कर सकते हैं। ठीक है, एड स्पेंडिंग लिमिट इसी में लगा सकते हैं अगर हम ABO लेवल पर से लगा रहे हैं, और आपका वही फिर एडवांटेज कम में कैंपेन बजट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा ऑडियंस कंट्रोल। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो फेसबुक ऐड में होता है वो होता है ऑडियंस कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप जाएंगे सेट ऑडियंस कंट्रोल में, तो यहाँ पर ऑडियंस कंट्रोल फॉर दिस एड अकाउंट। ठीक है, माई बिजनेस कैन ओनली एडवर्टाइज इन स्पेसिफिक लोकेशन, कि आप स्पेसिफिक लोकेशन को ऐड कर दें फिर। ठीक है, कि मुझे सिर्फ नोएडा के लोगों को ही क्या करना है? टारगेट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? नोएडा ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये आ गया नोएडा। ठीक है, नोएडा को यहाँ पर मैंने ले लिया।
तो मैंने यहाँ पर नोएडा ले लिया, और नोएडा के लोगों को ही मुझे टारगेट करना है। बल्किंग लोकेशन करनी है तो बल्क कर सकते हैं। ठीक है। अब नोएडा से तो दिल्ली भी पड़ता है, तो दिल्ली भी हम ले सकते हैं, दिल्ली के लोग भी आ सकते हैं। बट मैं ऑनलाइन के लिए चला रहा हूँ, तो कम से कम मुझे मल्टीपल लोकेशन यहाँ पर लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन है। ठीक है। तो ऑनलाइन में मैंने क्या किया, मल्टीपल लोकेशन यहाँ पर लगा दिया, फरीदाबाद भी ऐड कर दिया। ठीक है, मल्टीपल लोकेशन मैंने लगा दिया, गाज़ियाबाद भी ऐड कर दिया, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 3-4 लोकेशन, ज़्यादा दूर का मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर पे भी मैं भी लोगों को इस केस में क्या होता है, ट्रस्ट इशू होते हैं। कम से कम इस दायरे में वो देख सकते हैं, आ सकते हैं, अगर ऑफिस भी आना है तो आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। एक बार ही आना है तो वो विज़िट करके कम से कम एडमिशन ले लेंगे ऑनलाइन में भी। तो इसलिए मैंने ये स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ पर डाली है। ठीक है। माई बिजनेस एडवर्टाइज एज रिस्ट्रिक्शन गुड फॉर सर्विसेज। तो अगर आप एज रिस्ट्रिक्शन इसमें डाल रहे हैं, तो मिनिमम एज ऑफ कोर्स हम 18 ही रखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रखना आप। ठीक है। माई बिजनेस रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि 18 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो बेसिकली होता ही, शुरू ही वहीं से होता है लोगों के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने 18। अब यहाँ पर भी आप देखना कि सपोज़ अगर मुझे डेंटल के लिए चला रहा हूँ अवेयरनेस, तो डेंटल में मे भी शायद 18, 19, 20 ये काम नहीं करेगा, तो 24 कम से कम काम करेगा वो, 24 वालों को ऐड दिखाए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। माई बिजनेस रिस्ट्रिक्ट एडवर्टाइजिंग टू सम ऑडियंस टू प्रोटेक्ट इट्स ब्रांड। तो अगर यहाँ पर आपको ऐड करना है, तो सम ऑडियंस यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक्सक्लूड पीपल हु बैन्स। कौन सी, जो आपको लगता है कि ये ऑडियंस मेरे लिए नहीं है, तो आप उनको यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैंने टाइप किया,
चलिए, तो हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पर। ठीक है, मिनिमम एज हमने सेट कर दी थी। एंड एक्सक्लूड पीपल हु मैच। ठीक है, एक्सक्लूड कर सकते हैं लोगों को जो हम हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, सपोज़ मैं रियल इस्टेट पर ही या फिर कोई भी ऐसा उसको हम टारगेट करते हैं। लाइक डिटेल मुझे पता होनी चाहिए, तो डिटेल के लिए मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर किया इफ़ आई एम रनिंग अवेयरनेस एड फॉर डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, सो which kind of audience I have to exclude। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको डाल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सर, मुझे लगा दिख रही है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाला था कि अगर मैं एक अवेयरनेस डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्सक्लूड पास लीड्स, एक्सक्लूड एग्जिस्टिंग कस्टमर, हाउ यूज़ कस्टमर लिस्ट, वेबसाइट विजिटर। ठीक है, इन रेलिवेंट जॉब टाइटल्स एंड इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, फार्मर्स, पीपल, फैक्ट्री वर्कर्स हु मे नॉट नीड डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स है। हेलो, कोई मुझसे कुछ कह रहा है? ठीक, इंद्रजीत अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़ यूट्यूब पे, वरना आपकी कन्वर्सेशन भी आ जाएगी अगर मैं डालूँगा तो। ठीक है, पीपल ऑलरेडी इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड लाइक एक्सक्लूड डिजिटल मार्केटर्स। ठीक है, तो हम इनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जो डिजिटल मार्केटर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये ना आपको एक कहीं ना कहीं ऐसी ऑडियंस बता देगा जो आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शो नहीं करा रहा है अभी तक, एक सेकेंड, नो फाउंड, नो फाउंड। ठीक है, एजुकेशन ले लेते हैं, एजुकेशन में कुछ आ रहा है, नो रिजल्ट फाउंड। ठीक है, अभी मैच कुछ दिखा नहीं रहा है तो वो देखेंगे बाद में। शो मोर ऑप्शंस, हाइड ऑप्शन, माई बिजनेस डजंट शो एड्स इट्स ओन एम्प्लॉयज़। तो यहाँ से अगर आप चाहते हो उसको ऑन करना तो ऑन कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ को एक्सक्लूड करना है, उनका नाम डाल दो। नाम तभी आएगा जब वो आपसे ऐड होंगे आपके पेज पर। ठीक है, तभी उनका नाम आएगा, उनको ऐड नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर आप इसको भी लगा सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने यहाँ पर कर दिया रिव्यू चेंजेस। ठीक है, अप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, ये मेरी ऑडियंस बनी है अवेयरनेस के लिए और कंफर्म कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, ट्राई करना, एक्सक्लूड भी कर देना दो चार को। ठीक है, लोकेशन यहाँ पर अब देखिए ऊपर जो ऑडियंस के लिए डली है यहाँ पर, ये आपकी जहाँ आपका ऐड सर्व होगा, तो ये ऑल ओवर इंडिया लेगा। लेकिन यहाँ से मुझे वही क्या करना है? नोएडा को टारगेट कर लेना है, नोएडा डाल देनी है। ठीक है, वो आपकी किसके बेस पर थी? वो आपके जो ऐड सर्व करेगा उसके बेस पर थी, ऑडियंस बनी है वो। ठीक है, वो ऑडियंस बनी है जिसमें हमने एक डेमोग्राफिकली उसको टारगेट किया है। ठीक है, गाज़ियाबाद मैंने यहाँ से ले लिया, ये गाज़ियाबाद हो गया आपका। गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद नहीं दिखा रहा है, ऑलरेडी है क्या? दिल्ली ले लिया आपने। ठीक है, दिल्ली आ गया आपका इसमें। तो ये आप लोकेशन इस तरीके से यहाँ से ऐड करेंगे।
रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्स टू योर एड्स। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो जो आपको रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, शो मोर ऑप्शन, ये यहाँ पर फिर अलग लेवल पर आपका एज वगैरह, आप ऑडियंस भी यहाँ पर ले सकते हैं, ऑडियंस डाल सकते हैं अपनी, अगर आपके पास कस्टम ऑडियंस वगैरह है। ठीक है, लैंग्वेज ना आप यहाँ पर ज़रूर सेट कर दिएगा इंग्लिश। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर ऐसे लोगों को भी ऐड दिखाएगा जो उससे बिल्कुल रिलेट नहीं करते हैं, बिल्कुल हो सकता है गांव में भी कहीं ऐड दिखाए आपका, तो इंग्लिश यहाँ पर आप सेट कर देना, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ऐड दिखाएगा। एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ठीक है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस, अवर AI finds our audience for your ads. If you add an audience suggestion, you will guide our AI towards people that you think are likely to respond. ठीक है, तो यहाँ से आप ऑडियंस ले सकते हैं, सजेशंस वगैरह ऑप्शनल। ठीक है, ऑडियंस लेने के लिए चैट जीपीटी का ही यूज़ करेंगे हम, लेकिन ये अवेयरनेस ऐड है, अभी मैं यहाँ पर इतनी ऑडियंस यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये अवेयरनेस ऐड है, मैं चाहता हूँ कि भाई सभी को मेरा ऐड दिखाए और ज़्यादातर करके मेरा ऐड दिखाए। अवेयरनेस में ऑडियंस हम उतनी सिलेक्ट नहीं करते हैं जितनी हम लीड्स और उस पर फोकस करते हैं। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी का ही यूज़ करेंगे, उससे थोड़ी सी हेल्प लेंगे कि किस टाइप की ऑडियंस हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऑडियंस सेव हो जाएगी यहाँ से। देन प्लेसमेंट, चूज वेयर योर एड अपीयर्स अक्रॉस मेटा टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एडवांटेज प्लेसमेंट, यहाँ से अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन दिखाएगा, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट। हमेशा क्या करना है, आपको मैनुअल प्लेसमेंट पर जाना है। ठीक है, अगर आप एडवांटेज ले लेंगे तो ये अपने अकॉर्डिंग ऐड दिखाएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ऐड दिखाएगा, और अगर अपने अकॉर्डिंग ऐड दिखाएगा तो बेसिकली कहीं भी ऐड दिखाएगा, कैसे भी ऐड दिखाएगा, कहीं भी जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी हमारा ऐड चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको मैनुअल प्लेसमेंट करना है कि कहाँ कहाँ आपको ऐड चलाना है। मुझे तो सिर्फ चलाना है फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, ऑडियंस नेटवर्क पर मुझे ऐड नहीं चलाना, तो मैंने यहाँ से हटा दिया उसको, इसलिए मैंने मैनुअल प्लेसमेंट लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा मैनुअल प्लेसमेंट यहाँ से हुआ है, जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है। अवेयरनेस करेगा यहाँ से। ठीक है, अब कहाँ कहाँ मेरा ऐड चलेगा, फीड्स में चलेगा। ठीक है, फीड्स में चलना चाहिए, जब लोग स्क्रॉल कर रहे हो तो फीड्स में दिखना चाहिए मेरा ऐड। स्टोरी एंड रील्स में चलेगा। ठीक है, स्टोरी एंड रील्स में दिखना चाहिए मेरा ऐड। ठीक है, स्टोरी एंड रील्स पर होना चाहिए ऐड। ठीक है, राइट क्लिक यहाँ पर ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है, तो राइट क्लिक आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देन इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियो एंड रील्स वहाँ पर चलेगा। सर्च रिजल्ट, ठीक है, सर्च रिजल्ट पर मैं हटा दूँगा यहाँ से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सर्च रिजल्ट पर ना लोग सर्च नहीं करते हैं अगर। ठीक है, तो सर्च अगर कर रहे हैं तो उनको हटा देंगे, क्योंकि वहाँ पर मुझे उसका ऐड नहीं दिखाना है वहाँ पर। ठीक है, मैसेजेस पर भी नहीं दिखाना है, ऐप साइट पर भी नहीं दिखाना है, तो मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ से जहाँ जहाँ मुझे ऐड दिखाना है। ठीक है, मैसेंजर पर भी हटा देंगे, क्योंकि मैसेंजर पर मुझे ऐड नहीं दिखाना। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर मैंने ऐड को रन किया है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया यहाँ से, और यहाँ से शो मोर ऑप्शंस, वही डिवाइसेस, अगर आपको स्पेसिफाई करना है डिवाइस को तो डिवाइस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओनली वैन कनेक्टेड टू वाईफाई जब कनेक्टेड हो, नो कभी भी हो भाई, वो चाहे वो आपके डाटा से है या मोबाइल डाटा से है या वाईफाई से है, तो ऐड दिखना चाहिए। एक्सक्लूड स्किपेबल एड्स। ठीक है, तो एक्सक्लूड करना है स्किपेबल एड्स को, तो यहाँ से आप एडिट में जाकर एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो स्किपेबल एड्स में जो होगा इन स्ट्रीम वीडियो वाली, वहाँ से ऐड आपका हट जाएगा। ठीक है, ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी, तो ये आप ले सकते हैं यहाँ से, ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी, प्रिवेंट योर एड्स फ्रॉम अपीयरिंग नेक्स्ट नियर कंटेंट दैट इज़ नॉट कंटेंट टू। तो यहाँ से आप ये ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी ले सकते हैं कि अगर आपका कोई ब्रांड्स आपका है तो उसको आप सिक्योर यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ
यहाँ पर आपको और भी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। सबसे पहले इन्वेंटरी फ़िल्टर दिखेगा, फेसबुक इंस्टीम वीडियो, फेसबुक रील मॉडरेट। अगर आप इसमें जाएंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस पर हमें लगाना है ऐड। ठीक है, इसमें एक्सक्लूड करना है लिमिटेड, अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये चीज़ें इस पर ऐड नहीं दिखाएगा। एक्सपेंडेड करेंगे तो शो एड्स ऑल कंटेंट दैट आर देयर टू आवर कंटेंट, तो सब में दिखाएगा। मॉडरेट करेंगे तो मॉडरेट में यहाँ पर आ जाएगा, एक्सक्लूड हाईली सेंसिटिव, तो उसमें यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये इन्वेंट्री फ़िल्टर। ठीक है, पब्लिश ब्लॉक लिस्ट, अगर आपके पास कुछ लिस्ट वगैरह है तो क्रिएट अ ब्लॉक लिस्ट, उनको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन, तो अपना कंटेंट यहाँ पर आपको है कि मुझे एक्सक्लूड करना है ऑल वीडियो फ्रॉम फेसबुक एंड इंस्टीम वीडियो एड्स, तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। बाकी दो अभी आपको नहीं दिखेंगे पब्लिश करने के बाद। टॉपिक एक्सक्लूजन फॉर फेसबुक एंड इंस्टीम ऐड, तो वहाँ पर अभी ये ओपन नहीं है आपका, तो ये यहाँ पर इससे रिलेट होता है, क्लिक होता है और यहाँ से आपका ये आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्रिएटिव्स रहेंगे आपके, अलग अलग क्रिएटिव्स इसमें रहते हैं आपके, जिसमें आपको ऐड बनाना होता है। ठीक है, यहाँ से मैंने नेक्स्ट किया है यहाँ से। अब नेक्स्ट जब मैंने यहाँ पर किया है तो सबसे पहले ऐड नेम मांगेगा आपसे कि ऐड नेम क्या है आपका। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है ऐड नेम अवेयरनेस ऐड। ठीक है, अवेयरनेस ऐड फॉर डीएम ऑनलाइन। ठीक है, सेम करके मैंने यहाँ पर डाल दिया अवेयरनेस ऐड डीएम ऑनलाइन। अगर आपका ऐड जो किसी से आप लिंक कर रहे हो, किसी इन्फ्लुएंसर से या किसी से पेड पार्टनरशिप है, तो आप इसको ऑन करोगे यहाँ से। ठीक है, ऑन करने के बाद क्या होगा, कोड उसके पास जाता है, पोस्ट कोड, जो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसको आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफाई यहाँ पर ले लिया है, दोनों अकाउंट उसने ले लिए हैं, इंस्टाग्राम का भी और फेसबुक का भी, दोनों अकाउंट यहाँ से उसने सेलेक्ट कर लिए हैं। ऐड सेटअप है, पार्टनरशिप जो होता है ना आपका, जैसे कि आपने यहाँ पर पार्टनरशिप किया है किसी ब्रांड से, किसी बिजनेस से। ठीक है, तो उसका क्या करना होगा, आइडेंटिफाई के लिए आपको ये उसका एक पोस्टल कोड होगा। ठीक है, एंटर ऐड कोड प्रोवाइडेड बाय द क्रिएटर, और पोस्ट आईडी या फिर पोस्ट आईडी आपको देनी पड़ेगी उसमें। ठीक है, या फिर पोस्ट का यूआरएल दे दीजिए उसने जो डाला है। हाँ, बेनिफिट ये होगा कि उसमें जैसे कि होता है ना कि भाई स्पॉन्सर्ड बाय दिस, स्पॉन्सर्ड बाय दिस, स्पॉन्सर्ड बाय दिस, मतलब कि ये बताना पड़ेगा आपको फेसबुक को कि हमारा जो ऐड चल रहा है ना वो इसके स्पॉन्सर्ड से चल रहा है, ये स्पॉन्सर्ड बाय दिस। जैसे सपोज करिए कि आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हैं और आप ऐड चला रहे हैं किसी का, तो आपने उन्होंने जो ऐड चलाया है या उन्होंने जो पोस्ट डाली है उसका यहाँ पर यूआरएल डाल दिया, तो आपने यहाँ पर दे दिया, तो उसका जो पेमेंट वगैरह जो रहेगा ना वो वही करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हाँ जी, ये स्पॉन्सरशिप का फ़ायदा होता है। तो करेगा कौन, इन्फ्लुएंसर करेगा। अगर आपके पास है फॉलोअर्स वगैरह तो ऐसे ही आप भी फिर डाल कर करोगे, तो इस तरीके से लिखा हुआ आता है फिर स्पॉन्सर्ड। ठीक है, आपने देखा भी होगा कई जगह पर कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आता है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो ये स्पॉन्सरशिप है। चलिए, तो चूज़ द पेज, ये हमारा पेज यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट सेकेंडरी आइडेंटिफाई, तो हमने दोनों ही पेज को चूज कर दिया। अभी इसको हम हटा देते हैं पार्टनरशिप ऐड को, एंड देन यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं जो ऐड बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ सिंगल इमेज और वीडियो ऐड। इसके लिए मुझे 3 जो है साइजेस चाहिए होंगे। ठीक है, 3 साइजेस यहाँ पर चाहिए होंगे। 3 साइजेस यहाँ पर लेने के बाद मैं अपने ऐड मीडिया पर यहाँ पर ये लगा दूँ।
ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे साइजेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है। साइजेस मैंने जो कल डॉक फाइल आपको भेजी है उसमें मैंने मेंशन भी कर रखे हैं। ठीक है। तो ऐड मीडिया पर जाकर मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अब साइजेस क्या होंगे, क्या ऐड मीडिया होगी, किस तरीके से हमने टैक्स, प्राइमरी टैक्स वगैरह यहाँ पर डालना है, ये सारी चीज़ें तो ये भी आप देखेंगे कल के एपिसोड में। ठीक है। एनी कुछ पूछना है किसी को? फिल फ़िलहाल हमने ऐड सेट तक किया है। ऐड सेट तक हमारा काम कंप्लीट है। ऐड हम कल बनाएंगे, कल हम क्रिएट करेंगे। और क्या क्या नेसेसरी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए अपने ऐड में, और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, और किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करके अच्छे रिज़ल्ट को ले सकते हैं। ये तो एक फॉर्मेट हो गया कि हमने गए और हमने अपना एक कैंपेन बना दिया, ऐड सेट बना दिया, ऐड बना दिया। ये तो एक फॉर्मेट है, हमने क्रिएट कर दिया। लेकिन फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट अच्छे से कैसे किया जाता है वो चीज़ हम कल मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है। तो मैं पहले स्टॉप कर देता हूँ।